एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। आज के इस ज्ञान सत्र का विषय हमारे निजी जीवन के एक ऐसे पहलू से है जिसमें आज का मनुष्य बहुत कष्ट अनुभव करता है। शायद इसको समझने में और जीवन में उतारने में आपको बहुत कष्ट होगा, परंतु ये कितना आवश्यक है। मनु महाराज ने यदि इस पे चर्चा की है तो समझिए ये जीवन का बहुत बहुत आवश्यक पहलू है। आइए समझते हैं मनुस्मृति अध्याय 2 की श्लोक संख्या 220 को। मनु महाराज बोलते हैं, यम चेदभ्युदयात् सूर्यः शयानं कामचारतः निम्लोचेद्व्याप्य विज्ञानात् जपन्नुपवसेत् दिनम्। बड़ा सुंदर है। अब इसका अर्थ समझिए। आजकल सबको आदत है सुबह देर से उठने की। हम तमाम तरह के व्रत उपवास कर लेंगे, ग्रहों को ठीक करने के लिए, सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य का उपवास, चंद्रमा के लिए चंद्रमा सोमवार का, मंगल के लिए मंगलवार, बुध का, बृहस्पति का, इस तरह से। लेकिन हम मूल चीज नहीं कर पाते। सभी ग्रहों के राजा सूर्य हैं, इस प्रकृति में प्रत्यक्ष देव हैं, 5 महादेवों में से प्रत्यक्ष देव हैं। अर्थ क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोना पसंद करते हैं या सोते हैं, उनके लिए, और ये हमेशा के लिए नहीं, कोई गलती से भी कर दे किसी दिन तब की बात है। जो समझो जानबूझकर कर रहा है उसका तो अपराध ही क्या बोला जाए, वो गलती नहीं, वो अपराध है। और फिर ठीक करते रहो सारे ग्रहों को। मनु महाराज क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति गलती से भी सूर्य उदय अथवा सूर्य अस्त के समय सोता रह जाए, वो उठने के बाद दिन भर उपवास करे, फिर वो इसके प्रायश्चित स्वरूप दिन में अन्न न खाए, भरसक भोजन ही न करे, और दिन भर सूर्य की शक्ति गायत्री का जप करता रहे। एक दिन सूर्य उदय अथवा सूर्य अस्त के समय गलती से भी सोते रह जाने का ये प्रायश्चित है। इसे किए बिना आप उस अपराध से बाहर नहीं आ सकते, उसके दंड को आप लिए बिना बाहर नहीं आ सकते। वस्तुतः यदि समझा जाए तो मनु महाराज की इस आज्ञा में कितना गूढ़ अर्थ है। मनुष्य यदि आज भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है ना, तो उसके पीछे बड़ा कारण ये है। आपको पता है 5 महादेव कौन कौन से हैं? भगवान गणेश, माँ जगदम्बा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान सूर्य। ये 5 महादेव हैं। इन 5 में से मात्र भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता जगदम्बा और भगवान गणेश शायद इसलिए हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एकमात्र प्रत्यक्ष देव सूर्य के उपस्थित होने के कारण जो रोज नियम से आ रहे हैं, हमें अपना दर्शन दे रहे हैं, चूंकि वो सरल सहज उपस्थित हो जाते हैं, तो मनुष्य ने उनका भी ऐसा तिरस्कार शुरू कर दिया कि स्वेच्छाचारी बनकर व्रत करेगा, उपवास करेगा, खूब पूजन करेगा, लेकिन न सुबह उठेगा न शाम को उठेगा। दोनों समय यदि जिसने पैर फैलाने की आदत डाल ली, 5 महादेवों में से प्रत्यक्ष उपस्थित एक देव को साक्षात अपमानित करता है। अब आप सोचें, आपकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? 5 महादेवों में से एक का तिरस्कार आप कर रहे हैं, ऊपर से उसका प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं। ये हाल देखकर बाकी महादेव आपके सामने, आपकी प्रार्थना के बावजूद आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं,
और जब उनकी ये गति है तो छोटे मोटे ग्रह नक्षत्र इत्यादि तो आप पर दया कैसे ही करेंगे। इसलिए संसार में किसी की भी दया चाहिए, पारलौकिक किसी भी सत्ता की यदि दया की आप कामना करते हैं तो सोचिए जो एकमात्र प्रत्यक्ष देव हैं, सबसे पहले उनका आदर समादर करना सीखें, उनकी उपस्थिति की महत्ता को सीखें, उनके आने से पहले तत्पर हो जाएं भगवत सेवा के लिए और उनके जाने के बाद में ही शयन का नाम लें। दिन में यदि शयन की आवश्यकता भोजन इत्यादि के बाद की, वो शास्त्राज्ञा है, आप थोड़ी देर शयन कर सकते हैं, परंतु उनके आने और जाने के समय यदि आपने पैर फैला लिया तो आप अपराधी हैं। और उस अपराध का क्या प्रायश्चित है ये मनु महाराज ने बताया है। आपको दिन भर निराहार रहना है और लगातार गायत्री जपना है। यदि इतना करते हैं तो ठीक है, उस दिन का अपराध क्षमा हो सकता है। जो रोज करते हैं उन्हें तो सुधर जाना चाहिए। यही आज की इस ज्ञान चर्चा का मुख्य विषय था। यदि अच्छा लगे तो जीवन में धारण करें, परिवारजनों को समझाएं, मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। अगली ज्ञान चर्चा तक के लिए सादर नमो नारायणाय।